हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग क्लास 12 के फिजिक्स का चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के पेज नंबर को यहाँ तक हम लोग समझ चुके थे। आज की क्लास में हम लोग टॉपिक नंबर 2.5 पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस स्टार्ट करेंगे। इसको समझने से पहले थोड़ा सा हम लोग रिमाइंड कर लेते हैं कि सपोज कीजिए आपके पास कोई एक पॉजिटिव चार्ज क्यू है, इसके कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू फाइंड करना है। मान लीजिए यहाँ से कुछ आर डिस्टेंस पे, तो इस कंडीशन में हम लोग फार्मूला पढ़े थे क्यू बाई 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ठीक है, अब फटाक से इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस, कंसीडर ए सिस्टम ऑफ चार्जेस Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 करते हुए टिल Qn विथ पोजीशन वेक्टर R1 R2 R3 R करते हुए टिल Rn। मान लीजिए कि हमारे पास एक सिस्टम ऑफ चार्जेज है जो यहाँ पर इस फिगर में शो किया हुआ है जो R1 R2 R3 करते हुए ये इसके पोजीशन को शो कर रहा है कि R1 R2 R3 इन सारे पोजीशंस पर यह चार्जेस रखा हुआ है। ठीक है, रिलेटिव टू द ओरिजिन के कंपैरिजन में द पोटेंशियल V1 एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज Q1, पॉइंट P पे चार्ज Q1 के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू हमको फाइंड करना है। वेयर R1P इज़ द डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड P, और यहाँ जो R1P डिस्टेंस दिख रहा है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये R1P यहाँ पे शो कर रहा है Q1 और P के बीच के डिस्टेंस को, है ना। Similarly, the potential V2 at point P due to Q2 and V3 due to Q3 are given by। इसी तरह से हमारा जैसे V1 यहाँ पे Q1 चार्ज के कारण P पॉइंट पर है, इसी तरह V2 हमारा Q2 चार्ज के कारण P पॉइंट पर, इसी तरह Q3 चार्ज के कारण हमारा V3, इसी तरह से हमारा वैल्यूज़ दिया हुआ है। ठीक है, तो V1 के वैल्यू को अगर हम लोग देखें तो V1 का वैल्यू था हमारा 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 चार्ज के कारण है, तो Q1 चार्ज डिवाइडेड बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस है R1P, तो हम लोग नॉर्मली R1P डाल दिए। इसी तरह V2 पोटेंशियल को अगर हम लोग देखें सेकेंड चार्ज के कारण, तो लिखा हुआ 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R2P। फिर Q3 चार्ज के कारण अगर हम लोग देखें तो Q3 चार्ज के कारण हम लोग देख सकते हैं Q3 चार्ज के कारण, है ना, V3 इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q3/R3P, वेयर R2P एंड R3P आर डिस्टेंसेस ऑफ P फ्रॉम चार्जेस Q2 एंड Q3। ये हम लोग समझ रहे हैं, जो R2P है और R3P है, यह डिस्टेंस है P पॉइंट का Q2 और Q3 चार्ज से। ठीक है, एंड so on the potential due to other charges, so on for the potential due to other charges, है ना। मतलब कि ये Q2 Q3 मतलब इस तरह से हमारे पास पोटेंशियल का वैल्यू ये दे रहा है बाकी सारे चार्जेस के कारण। बाय द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हम लोग पिछले चैप्टर में देखे थे, इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए भी और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी, है ना। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के कारण the potential V at point P due to the total charge configuration is algebraic sum of all the potential to the individual charges। मतलब कि एक इंडिविजुअल चार्ज पे जो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई हो रहा है बाकी सारे चार्जेस के कारण, इन सारे का जो अलजेब्रिक सम है, इस अलजेब्रिक सम को करने पे हमको नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू प्राप्त होगा। कि इस पे नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू जो है P पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो वैल्यू है वो सारे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अलजेब्रिक सम के बराबर है। इसको हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस करते हुए टिल Vn तक। ठीक है, फिर अब हम लोग आ गए हैं पेज नंबर 58 में। नेक्स्ट पेज हमारा 58 है, तो चलिए इसको समझते हैं। तो वहाँ पे हम लोग देखे थे कि अलजेब्रिक सम किए थे हम लोग, तो अलजेब्रिक सम करेंगे तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट सब में कॉमन है। फर्स्ट में बचता है Q1/R1P, सेकेंड में बचता है Q2/R2P, थर्ड में बचता है Q1/RnP। इसी तरह से सारे वैल्यूज़ को हम लोग डाल देते हैं। फिर है इफ़ वी हैव ए कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैरेक्टराइज्ड बाई ए चार्ज डेंसिटी रो इंटू एक्स। अगर मान लीजिए हमारे पास कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है जिसको हम लोग चार्ज डेंसिटी रो इंटू आर से लिख रहे हैं, वी डिवाइड इट एज बिफोर इंटू स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट्स ईच ऑफ साइज
डेल्टा वी एंड कैरिंग चार्ज रो इंटू डेल्टा वी। तो यहाँ पे जो हमारा मेंशन्ड है कि कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमारा एक वॉल्यूम के अलॉन्ग फैला हुआ है जिसका डेंसिटी हमारा रो है, और इस कंडीशन में हम लोग स्मॉल वॉल्यूम कंसीडर कर रहे हैं। मान लीजिए कि अगर आपके पास कोई बड़ा सा वॉल्यूम है, उसमें से छोटे से वॉल्यूम को अगर अभी हम लोग कंसीडर करें, तो इस छोटे से वॉल्यूम जिसको हम लोग डेल्टा वी से डिनोट कर रहे हैं, इस छोटे से वॉल्यूम पर चार्ज का वैल्यू हो जाएगा, हम लोग वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पढ़े थे, रो इक्वल टू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इक्वल टू हम लोग पढ़े थे डेल्टा वी बाई क्यू, समझ रहे हैं। तो इस कंडीशन में हमारा रो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू हो जाएगा, चार्ज का जो वैल्यू हो जाएगा वो रो इंटू डेल्टा वी हो जाएगा, ठीक है। वी देन डिटरमाइन द पोटेंशियल ड्यू टू ईच वॉल्यूम एलिमेंट एंड सम स्ट्रिक्टली स्पीकिंग इंटीग्रेट overall such contributions and thus determine the potential due to entire distribution. वी देन डिटरमाइन, तब हम लोग डिटरमाइन करते हैं पोटेंशियल को हर छोटे छोटे वॉल्यूम का जो एलिमेंट है इसके कारण, और इसको हम लोग सम करते हैं। इसका सम करते हैं मतलब इसको अगर सही बोला जाए तो इसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट मतलब आप लोग जानते हैं इंटीग्रेशन कर हम लोग कब करते हैं, छोटे छोटे टर्म को आपस में जोड़ने के लिए, है ना। ओवरऑल सच कंट्रीब्यूशन, तो ओवरऑल जो इसका कंट्रीब्यूशन हमको मिलेगा कंट्रीब्यूशन करने के बाद, ओवरऑल मतलब समेशन करने के बाद या फिर इंटीग्रेशन करने के बाद, एंड दस डिटरमाइन द पोटेंशियल ड्यू टू द इंटायर डिस्ट्रीब्यूशन, तो हमको पूरे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पोटेंशियल का वैल्यू मिल जाएगा। सबसे पहले हम लोग वॉल्यूम के एक छोटे से पोर्शन के लिए हम लोग पोटेंशियल का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, और फिर पूरे सरफेस के लिए पूरे वॉल्यूम के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। वी हैव सीन इन चैप्टर 1 दैट फॉर ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल सेल, पिछले चैप्टर में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड किए थे यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल सेल के लिए। द इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सेल इज एज इफ इंटायर चार्ज इज कंसनट्रेटेड एट द सेंटर। तो उस कंडीशन में हम लोग देखे थे कि जो हमारा स्फेरिकल सेल था इसमें इंटायर चार्ज, जो पूरा चार्ज था उसको हम लोग सेंटर पे कंसीडर किए थे कि सारा चार्ज हमारा उसके सेंटर पे अवेलेबल है। दस द पोटेंशियल आउटसाइड द सेल इज़ गिवन बाई, तो आउटसाइड जो सेल के आउटसाइड वाला पोर्शन है वहाँ पर पोटेंशियल का वैल्यू था V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई R, where Q is the total charge on the cell and R is its radius, जहाँ पर Q हमारा टोटल चार्ज का वैल्यू है और R जो है उसके रेडियस को शो कर रहा है, और कैपिटल R जो है हमारा उस सेल के रेडियस को शो कर रहा है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सेल इज़ 0, और सेल के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेल के अंदर 0 है। दिस इम्प्लाइज दैट पोटेंशियल इज़ कांस्टेंट इनसाइड द सेल, और चूँकि चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो है अंदर 0 है, तो बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेवलप ही नहीं होगा, मतलब सेल के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का भी वैल्यू हमारा 0 हो जाएगा। ब्रैकेट में लिखा है इस चीज़ को, एज नो वर्क इज़ डन इन मूविंग ए चार्ज इनसाइड द सेल, मतलब सेल के अंदर चार्ज को मूव करने के लिए कोई भी वर्क ही नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तभी हमको इनफाइनाइट से या फिर कहीं से भी चार्ज को लाने में वर्क करना पड़ता है। फिर है एंड देयरफॉर इक्वल्स इट्स वॉल्यूम एट द सरफेस विच इज़, तो इस कंडीशन में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू है वो इसके आउटर सरफेस के वॉल्यूम को कंसीडर करते हुए किया जा सकता है। तो आउटर सरफेस का रेडियस हमारा कैपिटल R है, तो यहाँ पर हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है V, उसका फार्मूला हम लोग डाल सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई R। इस तरह से हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू प्राप्त होता है। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है 2.2, और 2 एग्जांपल का क्वेश्चन है 2.2 और 2.3, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए, मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।